लड़ाई सॉल्व हो गई थी, फिर उसके बाद गले में हाथ डाल के दोनों आए थे। फिर उसके बाद यहाँ चाकू मार दिया था और भाग गया था। उस लड़के को पहले से ही पता था कि ये लड़का हिंदू रक्षा दल का कार्य करता है, हिंदुत्व के काम करता है। इनकी पहले भी मुंह भेद हुई थी, पहले भी इनमें कुछ हुई थी, लड़ाई झगड़े हुए थे। ने मार दिया चाकू और मार के भाग गया। अब वो वहाँ तक लड़का पैदल चल के गया अपने आप और वहाँ जाके गिर गया वो। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मेरी मौजूदगी गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में है। गाजियाबाद का खोड़ा कॉलोनी ये वही इलाका है जहां लगातार आपको पंजाब केसरी पिछले कई दिनों से ऐसी तमाम घटना दिखा रहा है जहां कभी मर्डर, कभी प्रेम विवाह या फिर बरगला कर मासूम नाबालिग लड़कियों को जो है यहाँ पर लाया जाता है और यहाँ पे उन्हें छुपा कर रखाया जाता है। लगातार पंजाब केसरी उन तमाम खबरों को आप तक पहुंचाता रहा है, पर इस वक्त गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी से खबर सामने ये आई है कि कल जब पूरा देश जहां बकरी ईद मना रहा था, काफ़ी धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जा रहा था, उसी वक्त एक अरशद नाम का लड़का एक सूर्य नाम के अपने दोस्त को घर से बुलाता है ये कहकर कि आज बकरी ईद है, पार्टी करेंगे। जब सूर्य घर से बाहर निकलता है तो उससे सवाल पूछता है, कुछ सवाल में पूछता है कि क्या तूने बकरी देखी है? वो कहता है नहीं। उसके बाद ये भी पूछता है उससे कि आज बकरी का हलाल किया जाएगा और वो बकरी मैं तुझे दिखाऊंगा। जिसके बाद सूर्य को लगता है कि उसका दोस्त है अरशद और मजाक कर रहा है उससे। जिसके बाद अरशद जो है इस गली के कोने पे पहुंचता है जहां हाथापाई होती है दोनों के बीच, और जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं ठीक यहीं पे अरशद और सूर्य के बीच में वाद विवाद बढ़ता है। उतने में अरशद जो है अपने जेब से चाकू निकालता है और लगातार 6 से 7 चाकुओं से वार जो है उस हिंदू युवक सूर्य पे कर देता है। लगातार गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी से ऐसे मामले आना अब एक चिंता का विषय बन गया है। पर सबसे गौरतलब करने वाली बात है कि आखिरकार प्रशासनिक कार्रवाई क्या चल रही है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली के चाहे बात करें सीलमपुर, जाफराबाद, मौजपुर, गोकुलपुरी जैसे जगहों का आपने हाल देखा होगा, ठीक इसी तरह गाजियाबाद का खोड़ा कॉलोनी बनता जा रहा है। हालांकि उन जगहों में इतना फर्क है कि जब वहाँ पे कोई भी चाकूबाजी की घटना हो, कोई भी हत्या हो, तो वहाँ पे दिल्ली पुलिस कम से कम एक्टिव होती है और इलाकों में जो है चाक चौबंद बढ़ा दी जाती है। पर पिछले 1-1.5 घंटे से मैं इस इलाके में हूँ। मैं खोड़ा थाने के इलाकों में पहुँचा, वहाँ पर मैंने पुलिस पेट्रोलिंग की जाँच की। इस इलाके में जहाँ मर्डर हुआ है आपको दूर दूर तक कोई पुलिसकर्मी नहीं दिखेगा, कोई प्रशासनिक व्यक्ति की मौजूदगी तक नहीं है। सवाल ये है कि क्या गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी के अंदर में किसी भी तरह का क्राइम करना आसान बन चुका है, क्योंकि खोड़ा कॉलोनी वही है जहाँ पे हत्या, लूटपाट, स्नैचिंग और इसके अलावा नशे का व्यापार भी जो है काफ़ी धड़ल्ले से चल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 25 से ज़्यादा एक्टिव स्लीपर सेल्स जो हैं खोड़ा कॉलोनी के इसी इलाके से गिरफ्तार हुए हैं, जो कि तमाम आतंकी संगठनों के साथ में थे। मौका वारदात पे जो चश्मदीद थे उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ था कल यहाँ पे और क्या देखा। कल आपने देखा था, क्या हुआ था यहाँ पे? चाकू मारा था। चाकू कैसे, कहाँ देखा था, क्या हुआ था? हम वहाँ खड़े थे दोनों जने, जब यहाँ पर चाकू मारा था वो भागे थे यहाँ से भागा था और वो कार के ऊपर गिर गया लोंडा। कार के ऊपर। जानते हैं लड़के को आप? नहीं, दोनों को नहीं जानते। आप लोग जानते हैं लड़के को जिसको चाकू मारा है? हाँ, वो मेरा दोस्त था सूर्य। नाम है? सूर्य। सूर्य नाम है। क्या विवाद था, कोई पुरानी लड़ाई? पुरानी लड़ाई तो कोई नहीं थी। कल शाम में वहाँ पे शर्मा डेयरी के पास दोनों की हाथापाई हुई थी, गाली गलौज हुई थी। तो दोनों जब भी मैं लड़ाई सॉल्व हो गई थी, फिर उसके बाद गले में हाथ डाल के दोनों आए थे। फिर उसके बाद यहाँ चाकू मार दिया था और भाग गया था। चाकू मार के भाग गए यहाँ से? हाँ। बताया जा रहा है कि अरशद नाम का जो लड़का है जिसने चाकू मारा है, उसने पहले पूछा था कि आज बकरी ईद है, तुझे बकरी का हलाल करते हुए दिखाऊंगा। ये सब कुछ जानकारी लगी आपको? सूर्य जो बताया जा रहा है वो संगठन, किसी संगठन के लिए भी काम करता है? बिल्कुल, वह हिंदू रक्षा दल का कार्य करता है। उस लड़के को पहले से ही पता था कि ये लड़का हिंदू रक्षा दल का कार्य करता है, हिंदुत्व के काम करता है। इनकी पहले भी मुंह भेद हुई थी, पहले भी इनमें कुछ हुई थी, लड़ाई झगड़े हुए थे। मुझे लग रहा है कि उसने जो है पहले की रंजिश ही उससे निकाली है, पुरानी रंजिश हाँ, के कारण। क्योंकि जैसा बताया जा रहा है वो पहले गया है, उसके दोस्त हैं 4-5, वो चाकू चापड़ लेके घूमते हैं और वो उससे चाकू ले गया, फिर उसे यहाँ पे मारा। पहले चाकू लाया, उसके बाद फिर यहाँ पे मार के फरार हो गया। हाँ, आप लोग भी उसके घर के आसपास ही रहते हैं? हम तो यहीं पे रहते हैं, यहीं रहते लेकिन मैं उस टाइम पे अंदर थी, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो बाद में पता चला कि यहाँ पर चाकू मारा है। क्या पता लगा? कि वो ये सारे दोस्त तो थे ये सब, कि उसके क्या कहते हैं असद ने मार दिया चाकू और मार के भाग गया। अब वो वहाँ तक लड़का पैदल चल के गया अपने आप और वहाँ जाके गिर गया वो, वहाँ जाके गिर गया।
और हमने तो देखा नहीं कि उसे हॉस्पिटल ले गए, हमें तो बाद में पता चला, तब हम गए। कितना डर का माहौल है क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं यहाँ हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा हो रही है। और जो कि दोस्त है, वो सगा दोस्त मिल के गद्दारी कर रहे हैं, दोस्त मिल के। अब ऐसे क्या पता थी कि ऐसा कर देगा ये। आपने कुछ देखा यहाँ पे क्या हुआ? मैं यहाँ नहीं रहती, मैं दूर रहती ये पीछे रहता है, हूँ। जो लड़का है मेरा दौरानी का लड़का है। ये मेरा लड़का है ये। अच्छा हाँ, जो इसकी माँ है, अच्छा अच्छा मैं इसकी मम्मी हूँ। ठीक। तो जिस तरह से जो देखिए स्थानीय निवासी हैं उनका साफ तौर से कहना है कि काफ़ी डर का माहौल है इलाके में और प्रशासनिक कार्रवाई पे एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार थाना खोड़ा क्या कर रहा है इस पूरी कार्रवाई में, क्योंकि जहाँ पे मर्डर हुआ है उस स्पॉट पे उत्तर पूर्वी दिल्ली जैसे इलाकों में जब आप देखेंगे इस तरह का कोई भी घटना सामने निकल कर आता है तुरंत पुलिस की चाक चौबंद बढ़ा दी जाती है, पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाती है, तमाम पुलिस कर्मियों को जो है उस इलाके में डिप्लॉयड कर दिया जाता है। पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ना कोई पुलिसकर्मी है, ना थाने से किसी की मौजूदगी है, यानी कि यूँ समझ लीजिए कि लगातार जिस तरह से खोड़ा थाने क्षेत्र के अंदर में हमने आपको पहले भी खबर दिखाई है, जहाँ आपको कल भी एक खबर से रूबरू करवाया था कि एक व्यक्ति पर जो है चापर से हमला किया गया था, उस जगह पे भी किसी स्थानीय पुलिस की मौजूदगी नहीं रही। यहाँ पे कल बकरी ईद वाले दिन जो है एक हिंदू युवक की हत्या हो जाती है, यहाँ पर भी किसी पुलिस की मौजूदगी नहीं है। और इसके अलावा पहले भी जहाँ 25 एक्टिव स्लीपर सेल्स की गिरफ्तारी होती है खोड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत में, वहाँ भी जो है उस इलाके में भी कोई जांच नहीं होती है। लगातार यहाँ के निवासियों की पहले भी जो है मांग रही है कि पुलिस स्पेशल स्टाफ से कि इस इलाके के एक एक घर की एक एक इलाके की जो है सही तरीके से जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे लगातार गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, जिस तरह से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, वो एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। फिलहाल जो पीड़ित है सूर्य, वो नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती है और हालत उसकी काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। वहीं आरोपी असद जो है वो अभी भी फरार है और उसकी दबिश में लगातार खोड़ा थाना जो है तमाम इलाकों पे रेड कर रहा है, पर आरोपी अभी भी फरार है। वहीं ये बताया जा रहा है कि असद ने हमला करने से पहले अपने घर वालों को महरौली अपने रिश्तेदारों के घर भेज दिया और उसके बाद जो है वो सूर्य पे हमला करके खुद भी फरार हो गया। फिलहाल तमाम जो ऐसे सवाल हैं वो उठते हुए नजर आ रहे हैं इस इलाके से। देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कब तक गिरफ्तारी करती है, क्योंकि जहां आज ही एक डेटा सामने आया, उत्तर प्रदेश में हर दिन 5 एनकाउंटर जो हैं वो हो रहे हैं, पर 5 एनकाउंटर रोज होने के बावजूद क्या आरोपियों के, क्या इन कट्टरपंथी विचारधारा के व्यक्तियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि हमला करना, चाकूबाजी करना एक आम सी बात हो गई है इनके लिए। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली। धन्यवाद।